एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 36वां। श्री राग महला तीजा। श्री राग का नाम है। महला तीजा में से गुरु अमरदास जी का शब्द है। बिन गुरु रोग न टूटई, हऊ में पीड़ न जाए। गुरु के बिना जीवात्मा का रोग समाप्त नहीं होता। जीवात्मा का रोग क्या है? जीवात्मा का रोग विरह का है कि वो परमात्मा से बिछड़ी हुई है। आत्मा परम आत्मा का अंश है, वो उससे बिछड़ी हुई, उससे दोबारा मिलना चाहती है। उस मिलन की लालसा में ही उसने ये जीवन ग्रहण किया, वो इस जीवन में आई है। लेकिन यहाँ आकर माया के प्रभाव से मन के अधीन हो जाती है। यही उसका सबसे बड़ा रोग है। यही कारण है कि हमारी तृष्णा कभी पूरी ही नहीं होती, क्योंकि मन जीवात्मा को क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए। मन क्या करता है? मन उसको और हजारों चीजें ला कर देता है कि तू उस तरफ ना जा, ले तू ये ले, ये तू ये ले। क्यों? क्योंकि अगर परमात्मा साथ लीन हो गए तो माया पीछे छूट जाएगी, माया का प्रभाव पीछे छूट जाएगा। तो गुरु के बिना जीवात्मा का रोग समाप्त नहीं होता और अहंकार की पीड़ा नहीं जाती। माया का सबसे बड़ा प्रभाव है मैं और मेरी की भावना। जीवात्मा ने चाहा कि मैं अपनी परम आत्मा से मिल सकूं, इसलिए उसने इस जन्म में आने का फैसला किया। यहाँ आते ही माया का प्रभाव ऐसा पड़ा कि परमात्मा तो विसर गया। अपने आस पास चमक धमक देखकर, रिश्ते नाते देखकर अहंकार जाग गया, मैं जाग गई कि मैं और मेरा परिवार, मेरी संपत्ति। जैसे जैसे और बढ़ता चला गया, वैसे वैसे और अहंकार बढ़ता चला गया, परमात्मा विसर गया। यही आत्मा का रोग है और यही अहंकार फिर और विकारों का कारण है। गुरु ही है, सच्चा गुरु ही है जो हमें इस बात का ज्ञान देता है। हम गुरबानी पढ़ रहे हैं ना, सच्चे गुरु की सच्ची बाणी पढ़ रहे हैं। गुरु हम महाराज हमें बार बार यही समझा रहे हैं। तो गुरु के बिना हमें ये ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु का भी पूर्ण गुरु होना चाहिए। गुरु जो है वो पूर्ण होना चाहिए। अगर गुरु ही कच्चा है तो वो तुम्हें पक्की बात नहीं बता सकता। तो गुरुमुख बनकर ही अहंकार की पीड़ा जाती है। गुरु के बिना जीवात्मा का रोग समाप्त नहीं होता और अहंकार की पीड़ा नहीं जाती। गुरु प्रसादी मन वसै, नामे रहे समाये। गुरु की कृपा से ही वो परमात्मा मन में बसता है और जीव नाम में लीन बना रहता है। बार बार गुरु उसे यही समझाता है। हम पढ़ रहे हैं ना गुरबानी, बार बार गुरु महाराज एक ही बात समझा रहे हैं, जिससे हम परमात्मा से जुड़े रहे, जिससे वो परमात्मा हमारे मन में बस सके। तो गुरु की कृपा से ही वह मन में बसता है और जीवन नाम में लीन बना रहता है। जो जीवात्मा है, इस जीवन में रहते हुए फिर परमात्मा में
का नाम मन में बसा लेता है। गुर शब्दी हर पाइये, बिन शब्दे भरम भुलाए। शब्द गुरु के माध्यम से ही हरि को प्राप्त किया जाता है। हरि जो हर जगह मौजूद है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है? शब्द गुरु के माध्यम से। क्योंकि गुरु ही है जो हमारे भ्रमों को दूर करता है। गुरु ही है जो हमें सही मार्ग बताता है। हम अपने आप में परिपूर्ण मानते हैं ना अपने आप को, कोई भी अपने आप को कम नहीं मानता। हम अपनी कमियां नहीं देख सकते हैं। हम अपने राह का कई बारी चुनाव नहीं कर सकते कि किस राह पर चलना है। सच्चा गुरु ही ये बताता है हमें। शब्द गुरु के माध्यम से हरि को प्राप्त किया जाता है और शब्द के ज्ञान से विहीन व्यक्ति भ्रमों में भूले फिरते हैं। वो भ्रमों में ही भूले रहते हैं। कौन सा भ्रम? मैं और मेरे का भ्रम। करता धरता मैं ही हूँ और कोई नहीं करने वाला। जब श्वास निकलने की बारी आती है ना, अब करके दिखाओ ना, मैं जो कहता है मैं ही करने वाला हूँ, जब परमात्मा ने अपनी शक्ति खींच ली, उसके बाद एक क्षण भी वो जीव कुछ करके दिखा सके, कुछ सुन के, कुछ देख के दिखा सके, तो हम माने कि ये तू करने वाला। बस काम तो परमात्मा की शक्ति कर रही है, लेकिन हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं। हाय, मैं ना करूं तो ये कैसे होगा काम? तो शब्द के ज्ञान से विहीन व्यक्ति भ्रमों में भूले फिरते हैं। मन रे निज घर वासा होए, राम नाम सालाह तो फिर आवण जावण ना होए रहाओ। ये मेरे मन परमात्मा के नाम का गुणगान करता रहे। गुरु महाराज अपने मन के बहाने हमें समझा रहे। क्या कह रहे हैं? तो परमात्मा का के नाम का गुणगान करता रहे, गुण अनुवाद करता रहे, उसको विचारता रहे। जो हम उसका गुण सुन रहे हैं ना, जो हम गुणगान कर रहे हैं, उसको विचारो भी सही कि वो क्या गुण है, उसको कैसे ग्रहण किया जाए। हे मेरे मन परमात्मा के नाम का गुणगान करता रहे, प्रभु चरणों में तेरा निवास बना रहेगा। उस गुणगान के माध्यम से हम किसी की तारीफ करते हैं ना, वो अपने आप ही व्यक्ति अट्रैक्ट होने लग जाता है। ऐसे ही तू प्रभु का गुणगान करता रहे, इसमें इससे तेरा परमात्मा के चरणों में निवास बना रहेगा और फिर तेरा आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। आवागमन का चक्र मीन्स इस धरती पर बार बार जन्म लेना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना। ये आवागमन फिर समाप्त हो जाएगा। फिर आत्मा जो बिछड़ी हुई थी, वो उस परम आत्मा से मिल जाएगी। वो विरह का रोग समाप्त हो जाएगा। रहाओ हर एक को दाता वरतदा, दूजा अवर न कोई। दाता वो परमात्मा ही दान देने वाला है। दान देने वाला केवल एक परमात्मा ही है, दूसरा अन्य कोई नहीं है। अगर आपको कहीं से कोई सहायता मिल गई, अगर कोई कहीं किसी के द्वारा काम बन गया, तो समझो वो भी परमात्मा ने चाहा तो हुआ है। अगर उसकी रजा नहीं है तो वो काम नहीं बन सकता। कई ऐसे भी है ना जो हम कहते हैं ये काम नहीं बना, जितनी मर्जी मैंने कोशिश की लेकिन काम नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसमें परमात्मा की रजा नहीं थी। और कई बार ऐसे होता है, अरे वाह, काम एक सेकंड में बन गया, क्योंकि उसमें परमात्मा की रजा थी, तभी काम बना है। तो दान देने वाला दाता केवल वो एक परमात्मा ही है, दूसरा अन्य कोई नहीं है।
सबद सलाही मन बसै, सहजे ही सुख होए। शब्द द्वारा गुणगान से वह मन में बसता है और जीव सहज में आकर सुख प्राप्त करता है। सहजता से धीरे धीरे उसमें मन में नाम नाम में मन लगने लगेगा। धीरे धीरे गुण आपके अंदर आएंगे। धीरे धीरे आपको सुख शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्यों के शांति मिलेगी? कैसे शांति मिलेगी? क्योंकि अब वो काम होने लग जाएगा जो आत्मा चाहती है। आत्मा ही तृप्त नहीं हो पाती, इसलिए हम तृप्त नहीं हो पाते, इसलिए मन तृप्त नहीं हो पाता। जब आत्मा को उसकी चीज मिल जाएगी तो वो तृप्त होना शुरू कर देती है, शांत होना शुरू कर देती है, फिर मन भी शांत होने लग जाता है। तो जीव सहज में आकर सुख प्राप्त करता है। सब नदरी अंदर वेखदा, जय भावे तय दे। परमात्मा सबको अपनी दृष्टि के नीचे सदैव देखता रहता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी नजर से दूर हो। वो सब पर अपनी नजर टिकाए रखता है और जिसे चाहता है उसे ही देता है। हऊ में सभा गणत है, गणते नौ सुख नाही। अहंकार ही सब जोड़ घटाव का साधन है। जोड़ घटाव का साधन है और इस प्रकार के जोड़ घटाव सुख नहीं देते। अहंकार ही है ना, ये मेरा है, ये मेरे पास और आना चाहिए, ये इससे दूर, इससे ये मुझे छीनना है, इससे मुझे ये लेना है। अहंकार ही करवाता है ना। ये घाटा हुआ, ये फायदा हुआ, जो संपत्ति चाहिए, संतान चाहिए, परिवार चाहिए, परिवार में ये शामिल करना, इसके साथ मुझे बना के नहीं रखनी। ये जो जमा और घटा है, ये जमाव और घटाव जो है, ये अहंकार की उपज है। और इस प्रकार के जोड़ और घटाव सुख नहीं देते। बिख की कार कमावनी, बिख ही माही समाई। घटिया कार्य करने पर व्यक्ति विष रूपी घटियापन में ही लीन बना रहता है। बिन नावे ठाउर न पाएंगे, जमपुर दुख सहाय। प्रभु के बिना, प्रभु के नाम के बिना कोई ठिकाना नहीं है। और यमपुरी में दुख सहना पड़ता है, प्रभु नाम के बिना सहना पड़ता है। जिन्होंने प्रभु नाम को मन में बसा लिया, जिन्होंने परमात्मा को अपने अंदर पहचान लिया और उसमें लीन हो गए, जो विकारों के प्रति जीते जी ही मर गए, उनके लिए फिर मौत मौत नहीं है। उनके लिए तो फिर वो मौत एक अभी तक रुकावट है कि जब मौत आएगी तभी मिलन होगा। उनके लिए फिर वो मौत सुखदायक है, क्योंकि अब आत्मा का परमात्मा में मिलन होना है। उनके लिए फिर वो मौत मौत नहीं, सुखदाई आनंदमयी है, डर नहीं है। तो प्रभु के नाम के बिना कोई ठिकाना नहीं है। जो नाम को अपना लेंगे, जो प्रभु को मन में बसा लेंगे, उनका फिर आगे का रास्ता सुखद है। जो नहीं अपनाएंगे, फिर यमपुरी में उनका हिसाब किताब होना ही है। उन्हें यमपुरी में दुख सहना ही पड़ता है। यमपुरी क्या है? मौत के बाद की आगे की जीवन यात्रा जो है, आत्मा की जो यात्रा है। क्योंकि जो कर्म हम कर रहे हैं, उसके संस्कारों की पोटली हम बांधते चले जा रहे हैं। जो कर्म हमने किए हैं, उनके फल हमें आगे मिलने, वो संस्कार रूप में हमारे साथ चलने हैं। वही जो संस्कार बन रहे हैं, जो फल हमें मिलने हैं, वही हमारे रास्ते को तय करेंगे कि रास्ते में क्या चीज काम आने वाली है और क्या चीज नहीं काम आने वाली।
किस चीज का हम भार उठाए फिर रहे हैं। तो बिन नावे ठाउर न पाइनी, जमपुर दुख सहाय। जियो पिंड सब तिसदा, तिससे दा आधार। ये प्राण और शरीर सब उसी परमात्मा के हैं और उसका ही सबको आसरा है। ये प्राण भी उसके दिए हुए हैं और ये जीवन भी, शरीर भी उसका दिया हुआ है। उसका ही सबको आसरा है, आधार भी सभी को उसी का है। गुर प्रसादी बुझिए, ता पाए मुख द्वार। गुरु की कृपा से यह समझ बूझ आती है कि सच क्या है और झूठ क्या है, अपना कौन है और पराया कौन है, क्या साथ जाना है क्या साथ नहीं जाना। ये सब समझ बूझ गुरु की कृपा से आती है और मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है जब आपको सही सही सब बता दिया जाए, है ना। ये समझाया जाता है ना कि बेटा हाथ, आग में हाथ नहीं डालना, जल जाओगे। पानी में नहीं कूदना, अगर तैरना नहीं आता, नहीं तो डूब जाओगे। चाकू को ध्यान से पकड़ो, कट जाएगा, कहते हैं ना। ऐसे ही जब सूझबूझ प्राप्त हो गई कि क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या अपना और क्या पराया, तो फिर व्यक्ति विकारों को छोड़ देता है। हम भी हाथ नहीं डालते ना, हम भी चाकू को ध्यान से पकड़ते हैं। हमें तैरना नहीं आता तो हम जल में नहीं छलांग मारते, समुद्र में छलांग नहीं मारेंगे हम, क्योंकि पता है वहां विनाश है। ऐसे ही जिसका भ्रमों से पर्दा हट गया, फिर वो विकारों को छोड़ देता है। विकारों को छोड़ देना मीन्स मुक्त हो जाना। फिर मृत्यु के पश्चात इसको हम कहते हैं ना कि मोक्ष को प्राप्त हो गया, मुक्त हो गया, अब इस जीवन मरण से मुक्त हो गया। तो गुरु की कृपा से ये समझ बूझ आती है और मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है। नानक नाम सलाह तू अंत न पारा। हे नानक, तू उसके नाम का गुणगान कर जिसका कोई भी अंत और छोर नहीं है। नानक नाम सलाह तू अंत न पारा पार।